मैं नगर आयुक्त पे नहीं फायर हूँ, मैं नगर आयुक्त के कार्यशैली पे फायर हूँ, नगर निगम के क्रियाकलाप पे फायर हूँ, मैं नगर निगम के रवैये पे फायर हूँ, मैं नगर आयुक्त के ऊपर नहीं फायर हूँ। मैं नगर निगम की जो कार्यशैली आप बताइए, जो अतिक्रमण अस्थायी उस पर कार्रवाई न करके खाली ठेले वाले, खाली ठेले वाले, खाली ठेले वाले, खाली गुमती वाले, खाली गरीब पटरी व्यवसाय, जो पटरी व्यवसाय इनको माल देते हैं उस पर ये कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि फिर मैं कह रहा हूँ, आज जाइए बालाजी सांवरिया कुल्फी गाड़ियां लगती होंगी, 1 लाख गाड़ियां महावीर सांवरिया कुल्फी बालाजी कुल्फी, आप जाइए महाराजगंज चले जाइए, कुशीनगर चले जाइए, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, टाउन एरिया में चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे इनकी गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। एक रैकेट के रूप में संचालन है। कुछ पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर तो हमारा किसी से रहता ही नहीं है। जोरदार सुन लीजिए, पर्सनल मैटर तो किसी से रहता ही नहीं, बस एक मैटर रहता है हमारा, इमोशनल मैटर रहता है। जहां गरीबों की बात आती है, जहां अत्याचार की बात आती है, जहां उत्पीड़न की बात आती है, जहां शोषण की बात आती है, जहां नैतिक और अनैतिक कार्यों की बात आती है, तो वहां सुधीर जहां हरदम खड़ा रहेंगे, चाहे वह नगर आयुक्त हो। अभी आप खाली नगर आयुक्त देख रहे, क्यों मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बीसी फायर नहीं रहा, मैं गोरखपुर इनके क्या बोलते सीओ गीडा पे फायर नहीं रहा, मैं बिजली विभाग पे फायर नहीं रहा, मैं तो जो भी। अब ये है कि यह नगर निगम प्रशासन, ये नगर आयुक्त क्या है। देखिए, हम लगातार अब तक बोलते आते थे कि नगर निगम ने पंजीकृत पटरी व्यवसायियों को नहीं बचाया, नगर निगम ने पंजीकृत पटरी व्यवसायियों को ध्यान नहीं दिया, नगर निगम ने पंजीकृत पटरी व्यवसायियों का लगातार उत्पीड़न शोषण किया, नगर निगम ने 100 निधि प्रधानमंत्री योजना में पंजीकृत पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न शोषण करे, नगर निगम यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन किसी पटरी व्यवसाय को वरीयता नहीं दे रही है, बल्कि महावीर कुल्फी सांवरिया देती है। और ये परिवर्तन दल जो है उन लोगों से सिर्फ असूली दल के रूप में असूलता है और उनको करता है। और जब खाना पूर्ति अतिक्रमण अभियान की करनी पड़ती है तो गरीब पटरी व्यवसायियों को उत्पीड़न शोषण करने का काम करता है। उसको कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हम उनको बहुत बहुत कोट धन्यवाद और आभार ज्ञात करते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि क्योंकि देखिए, इससे पहले भी पटरी व्यवसायियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश दिए, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन और ये भ्रष्ट नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं से, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्देश दिया कि नई झुग्गी झोपड़ियां ना बस नहीं पाए। मैं भी इसका सहमत हूं, क्योंकि देखिए 99% झुग्गी झोपड़ियों में कहीं ना कहीं से अनलीगल लोग आकर के बसते हैं। जैसे मैं आपको बता दें, यहाँ तो दिक्कत इस बात की है कि जिस झुग्गी झोपड़ियों से जिला प्रशासन और यहाँ के क्या बोलते हैं नगर निगम प्रशासन को धन उगाही होती है, उस झुग्गी झोपड़ियों पे कहीं से कहीं नजर नहीं होती है। और आपके माननीय मीडिया के माध्यम से और सभी प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन को एक व्यक्तिगत रूप से फिर से अवगत करा दूं कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास जब आप जाएंगे, आपको पढ़ के सुना देते हैं। पेपर में निकला है कि ठेला खोमचे वालों का सत्यापन कराए, और ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, समीक्षा बैठक में कहा है, और उनका ये भी कहना है, क्या कहना है कि नई झुग्गी झोपड़ी ना बसने पाए, शानदार मतलब जाम से निजात दिलाया जाए, शानदार मतलब यातायात व्यवस्था हो। तो तमाम ये समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और सुधीर झा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 2 दिन पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था और पेपर में भी मिलता जुलता खबर आया है, तो आइए इनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे इस खबर को देख रहे हैं और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। क्या कहेंगे सुधीर जी? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। आप समझिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से हम लोगों के बातों को संज्ञान लिया और आज जिस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया कि पटरी व्यवसायियों का सत्यापन किया जाए। समझिए, नगर निगम का पंजीकरण इससे पहले भी हुआ था, सत्यापन पहले। देखिए, सत्यापन से 2 चीजें होंगी, एक स्पष्ट होगा कि कौन पटरी व्यवसाय कितने दिनों से लगा रहा है, जिससे बसाने में एक सही रूप से सुचारू ढंग से करने के लिए एक वो स्पष्टीकरण नगर निगम को मिलेगा या प्रशासन को करने में आसानी होगी। लेकिन होता क्या है, देखिए, हम लगातार अब तक बोलते आते थे कि नगर निगम ने पंजीकृत पटरी व्यवसायियों को नहीं बसाया, नगर निगम ने पंजीकृत पटरी व्यवसायियों को ध्यान नहीं दिया, नगर निगम ने पंजीकृत पटरी व्यवसायियों का लगातार उत्पीड़न शोषण किया, नगर निगम ने 100 निधि प्रधानमंत्री योजना में पंजीकृत पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न शोषण करे, नगर निगम और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन किसी पटरी व्यवसाय को वरीयता नहीं दे रही है, बल्कि महावीर कुल्फी, सांवरिया कुल्फी और क्या कहते हैं बालाजी कुल्फी और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो जिनसे नगर निगम को धन उगाही होती है, उनको संरक्षण देने का काम करती है, उनको सुविधाएं देती है। और ये परिवर्तन दल जो है उन लोगों से सिर्फ असूली दल के रूप में असूलता है और उनको करता है। और जब खाना पूर्ति अतिक्रमण अभियान की करनी पड़ती है तो गरीब पटरी व्यवसायियों को उत्पीड़न और शोषण करने का काम करता है। उसको कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हम उनको बहुत बहुत कोट धन्यवाद और आभार ज्ञात करते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि क्योंकि देखिए, इससे पहले भी पटरी व्यवसायियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश दिए, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन और ये भ्रष्ट नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं से जो है उस मामले को ध्यान नहीं देता। अब देखना इस बात की है कि किस हिसाब से यहाँ के अधिकारी, उच्च अधिकारी और ये नगर निगम प्रशासन किस हिसाब से पटरी व्यवसायियों का सत्यापन करता है। जैसे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्देश दिया कि नई झुग्गी झोपड़ियां ना बस नहीं पाए। मैं भी इसका सहमत हूं, क्योंकि देखिए,
99% झुग्गी झोपड़ियों में कहीं न कहीं से अनलीगल लोग आकर के बसते हैं। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ तो दिक्कत इस बात की है कि जिस झुग्गी झोपड़ियों से जिला प्रशासन और यहाँ के क्या बोलते हैं नगर निगम प्रशासन को धन उगाही होती है, उस झुग्गी झोपड़ियों पे कहीं से कहीं नज़रें नहीं होती है। और आपके माननीय मीडिया के माध्यम से और सभी प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन को एक व्यक्तिगत रूप से फिर से अवगत करा दूँ कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास जब आप जाएँगे, तो आप देखेंगे तमाम झुग्गियाँ बसी हुई हैं। मैंने उसके लिए अब तक लगातार गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कई पत्र लिखा। तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण कहती है कि मैंने अतिक्रमण अभियान में उसको शामिल किया है, करेंगे। और आज 1.5 साल हो गया अतिक्रमण अभियान में ही शामिल किया, आज तक कुछ झुग्गी झोपड़ियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि आप जाएंगे, देखिए, एक तो रेलवे स्टेशन बहुत संवेदनशील जगह होता है और वहां पर तमाम अनैतिक कार्य होते हैं, और जिसको जिला प्रशासन कहीं ना कहीं, देखिए, सबके नजर में है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है तो सवाल है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभी निर्देश आया कि झुग्गी झोपड़ियों को ये देखा जाए, नई झुग्गी झोपड़ियों पे ना वो देखा जाए जो इस तरीके के अनैतिक कार्य हो रहे हैं वहां का। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, ऐसे होने चाहिए। अब लेकिन नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन इसको किस रूप से नीचे जमीनी स्तर पे कार्रवाई करती है, अब ये देखने जो एक बहुत शानदार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छा कहा कि गोरखपुर नगर निगम जो पानी बरसा में जो है गोरखपुर जो डूबे ना, अब देखना इस बात को है कि हमारे नगर निगम का जो है वो पोल कैसे खुलता है और कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हैं। ये तो एकदम सामने जब बारिश होगा तो ये दिखेगा कि कितना पानी हो गया, कितनी विकास नगर आयुक्त ने किया है, ये तो अब सामने आएगा। देखिए, नगर आयुक्त पे क्यों फायर है भाई? मैं नगर आयुक्त पे नहीं फायर हूं, मैं नगर आयुक्त के कार्यशैली पे फायर हूं, नगर निगम के क्रियाकलाप पे फायर हूं, मैं नगर निगम के रवैये पे फायर हूं, मैं नगर आयुक्त के ऊपर नहीं फायर हूं। मैं नगर निगम की जो कार्यशैली, आप बताइए, जो अतिक्रमण अस्थायी उस पर कार्रवाई ना करके खाली ठेले वाले, खाली ठेले वाले, खाली ठेले वाले, खाली गुमती वाले, खाली गरीब पटरी व्यवसाय, जो पटरी व्यवसाय इनको माल देते हैं उस पर ये कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि फिर मैं कह रहा हूं, आज जाइए बालाजी, सांवरिया कुल्फी और महावीर कुल्फी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके वीडियो वायरल आपने कहा और देखिए सत्यापन की बात नहीं, तो हम धन्यवाद देते हैं ना, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम माजरा इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन, ये नगर निगम किस तरीके से कार्रवाई करती है और ये नगर निगम और ये अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं। आप हमको बताइए, राजस्थान की अगर देखा जाए तो गोरखपुर में ये जो महावीर सांवरिया कुल्फी वाले हैं, ये 500 एक हजार गाड़ी खाली गोरखपुर में लगती है, एक लोगों की। और अभी एक लोग, सत्यापन अब छोड़िए, एक लोगों की कहेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सत्यापन की समीक्षा बैठक में। अब वही देख रहा है ना कि ये सत्यापन में क्या होता है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, तो खाली गोरखपुर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी 1 लाख गाड़ियां लगती होंगी, 1 लाख गाड़ियां, महावीर सांवरिया कुल्फी, बालाजी कुल्फी। आप जाइए महाराजगंज चले जाइए, कुशीनगर चले जाइए, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, टाउन एरिया में चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे इनकी गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। एक रैकेट के रूप में संचालन होता लगता है आपकी कही गई बातों पर मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने सूदखोरों पर आवाज उठाई, पेपर में शायद निकला था, सूदखोरों के बारे में नाम आपका ना आया हो, लेकिन आप लगातार इस मुद्दे पर मतलब समाज हित में जो मुद्दे हैं आप उठाते हैं। आप नगर आयुक्त पर फायर थे, पानी ना लगे समाज हित का मुद्दा था। आपने यहाँ के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं जो पास के गाँव से आते हैं रोजगार के लिए, अगर यहाँ उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको पलायन करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, आज तो हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पे शायद ये था कि सत्यापन कराया जाएगा। तो क्या लगता है, आपकी बातों को नाम भले ना निकले लेकिन मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं? एकदम हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से संज्ञान लिया, क्योंकि गोरखपुर आए हैं मेरे उस इंटरव्यू के बाद। जैसे सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी दे दूं और सभी लोगों को बधाई दूं जिन लोगों ने इस खबर को प्रकाशित किया, विशेष रूप से आपने भी प्रकाशित किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और निश्चित रूप से इसको संज्ञान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आते ही समीक्षा बैठक में कड़ी निर्देश जारी किया है, इसलिए उनको कोट धन्यवाद, आभार। अब बस इस बात की देखना है कि अब इस पे उच्च अधिकारी और ये नगर निगम प्रशासन, ये नगर आयुक्त, ये चश्मा लगा के कितना अच्छा काम करता है, ये देखना सत्यापन कितना होता है। चौराहे पर ये चर्चा हो रही है कि जो भी आ रहे हैं मीडिया वाले, आप नगर आयुक्त पर बड़ा फायर है, कुछ पर्सनल मैटर है क्या? पर्सनल मैटर तो हमारा किसी से रहता ही नहीं है, जोरदार सुन लीजिए, पर्सनल मैटर तो किसी से रहता ही नहीं, बस एक मैटर रहता है हमारा, इमोशनल मैटर रहता है। जहां गरीबों की बात आती है, जहां अत्याचार की बात आती है, जहां उत्पीड़न की बात आती है, जहां शोषण की बात आती है, जहां नैतिक और अनैतिक कार्यों की बात आती है, तो वहां सुधीर जहां हरदम खड़ा रहेंगे, चाहे वह नगर आयुक्त हो। अभी आप खाली नगर आयुक्त देख रहे, क्यों मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बीसी फायर नहीं रहा, मैं गोरखपुर इनके क्या बोलते सीओ गीडा पे फायर नहीं रहा, मैं बिजली विभाग पे फायर नहीं रहा, मैं तो जो भी। अब ये है कि यह नगर निगम प्रशासन, ये नगर आयुक्त, ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का सीमा का परिकल्पना और एकदम जो नहीं कहा जाता है, हर चीजों को इन्होंने पार कर दिया। क्योंकि देखिए, आप भ्रष्टाचार एक तो कर ही रहे थे, गरीब पटरी व्यवसायियों का जो ये बैंडिंग जोन आवंटन हुआ था उसको भी ये बेच के खाने लगे। तो कहीं ना कहीं से आप बताइए, इतना आदमी नीच,
तो आदमी उसके बारे में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? गरीबों का हिस्सा भी आप खा जा रहे हैं। आपको ठेकेदारी, कमीशन, तमाम नगर निगम को लूट डाले, उससे पेट नहीं भर रहा है आपको। अभी देखिए ये वेंडिंग जोन बना था, रंगरेजा के ठीक सामने जो है, ये पार्क रोड पे वेंडिंग जोन बना, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भेज दिए। आप पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पटरी व्यापारियों की बात है। मॉडल चाय वाली लड़की जो लखनऊ में उसके साथ जिस तरह से पुलिस ने मिसबिहेव किया और जिस तरह से व्यवहार किया, उसका भी आप आवाज़ आपने उठाया। तो क्या लग रहा है, किस तरह का सत्यापन आप चाहते हैं होना चाहिए एक पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते? और आपको क्या लग रहा है किस तरह का सत्यापन होगा? देखिए, नगर निगम को एकदम ज़मीनी स्तर पे सत्यापन करना चाहिए। जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं, उनको पंजीकृत करना चाहिए और उनको सारे जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं, उनको पहले पंजीकृत करना चाहिए और जो अनैतिक लोग हैं, जो सांवरिया कुल्फ़ी, महावीर कुल्फ़ी और तमाम जो ऐसे अनैतिक लोग हैं, जो दुकानें लगा रहे हैं, जिनसे जाम की व्यवस्था यातायात है, जो लोग एक रैकेट के रूप में पटरियों पे संचालन कर रहे हैं, जो पटरी व्यवसायियों को हक पे भी डाका डाल रहे हैं और जो पटरी व्यवसायियों की योजनाओं पे डाका डाल रहे हैं। और हम तो अब धन्यवाद देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सत्यापन के लिए पहले पहला काम तो पहले यहाँ गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए जो दुकानें बनी है, उसकी सत्यापन होना चाहिए कि उसमें कितने गरीब पटरी व्यवसायियों को मिला है। जो शहरी विकास आजीवन शहरी योजना के तहत जो है वहां पर में 34 दुकानें बनाई गई हैं, पहले उसका सत्यापन होना चाहिए। तो जो गरीब पटरी व्यवसायियों को नहीं मिला है, वो उसमें कौन पटरी उनको निरस्त होना चाहिए और जो गरीब पटरी व्यवसायी है उनको आवंटन होना चाहिए। ये जो भी गोरखपुर जिस तरह से विकसित हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, आस-पास के गाँव के लोग आके अपना रेहड़ी पटरी और जिस तरह से व्यापार करते हैं, क्या लगता है कि अगर जिस तरह से आप सांवरिया पर आरोप लगा रहे हैं, बालाजी तमाम आपका कहना है कि उनकी एक-एक लोगों की 5-5 सौ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो क्या लगता है कि इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जो आस-पास के गाँव के लोग यहाँ आके रोज़गार करना चाहते हैं, उनका पलायन ना हो, उनको सुचारू रूप से कहीं व्यवस्थित किया जाए? देखिए, हमारे कहने का यथार्थ ये भी नहीं है कि महावीर सांवरिया कुल्फ़ी पे ही 100% कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो भी हमारे देश के हैं, कहीं के भी हों, विषय वो व्यापार, लेकिन अब जिन लोगों का पहले से सालों से वो दुकान लगा रहे हैं, उनको ना करके और धनुगाही करके नगर निगम उनको वरीयता देती है। अब जैसे हमने 20 बार कहा कि यहाँ पटरी व्यवसायियों को उजाड़ दिया जाता है अतिक्रमण के नाम पे, वहीं महावीर कुल्फ़ी वाले को सड़क दिया जाता है क्योंकि वहाँ से धनुगाही की जाती है। तो कहीं न कहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं, जो यहाँ पे पंजीकृत हैं, उनको सत्यापन किया जाए। पहले यहाँ के जो गरीब पटरी व्यवसायी जो आज कई वर्षों से दुकान लगा रहे हैं, उनको पहले व्यवस्थित किया जाए, उनको जो दुकानें बनी है नगर निगम की उसको आवंटन किया जाए। फिर जो बच रहे हैं, हम नहीं कहते, लेकिन ये जो रैकेट के रूप में संचालन करने वाले लोग हैं, जो पटरियों पे आज के डेट में हजारों, सैकड़ों, लाखों दुकान लगा करके जो इस पटरी व्यवसायी को जो एक व्यवसायीकरण में लेकर के और तमाम ऐसे जो कार्य हो रहे हैं और तमाम जो इस पे पटरियों पे आके भी कुछ लोग अनैतिक कार्य भी जो कर रहे हैं, उस पे लगाम लगना चाहिए। और ठीक है भाई, हम कह रहे हैं ये थोड़ी ना हमारा है कि महावीर कुल्फी, सांवरिया कुल्फी की दुकानें ना लगे। महावीर कुल्फी, सांवरिया कुल्फी की अगर दुकान भी लगे तो उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए। अब ये थोड़ी ना पटरी वाला गरीब वहाँ उजाड़ दिया जाएगा और उससे धन उगाही आप करेंगे तो उसकी दुकान लगाए, इसका हम विरोधी हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जमीनी स्तर पे सर्वे होना चाहिए, जो सत्यापन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत योग्य निर्देश दिया है, वह सर्वे होना चाहिए। जो गरीब पटरी व्यवसाय जो गोरखपुर के हैं, अगल बगल जिलों के हैं या तमाम लोग हैं या वो कहीं के भी हैं जो कई सालों से आके रह रहे हैं, एक दुकान लगा के अपनी जीविका को उपार्जन कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको प्रथम वरीयता में सत्यापन करते हुए उनको 2 गुणे 2 वर्ग मीटर आवंटन किया जाए। और दूसरी चीज, जो गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए जो वेंडिंग जोन बनी है, वहां पे तत्काल आवंटन किया जाए और जो नए वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं उनको विकसित किया जाए। और अन्य जो रोज बात करते हैं नगर आयुक्त साहब की 10-11 वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं, उसको तत्काल चिन्हित करके उसको विकसित करके वहां पटरी व्यवसायों को व्यवस्थित किया जाए और आवंटन किया जाए।